हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे न्यू आदर्श कंप्यूटर चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेबल क्रिएशन मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टेबल कैसे बनाएंगे और उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक्सेल में भी टेबल बनाना बिल्कुल आसान होता है, वर्ड में भी आसान ही होता है, लेकिन वर्ड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादा समय लगता है। लेकिन वर्ड में भी आपको कभी कभी टेबल का आवश्यकता पड़ता है, जैसे भी रिज्यूम बना रहे हैं या फिर कोई भी शॉर्ट में डेटाबेस बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ के लिए आपको वर्ड में भी टेबल क्रिएशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और ख़ास करके डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काफ़ी मस्ट होता है। वर्ड में लेटर वगैरह लिखना है, और लेटर में भी मान लीजिए कि कुछ लिस्ट बनाना है तो टेबल के माध्यम से, तो उसमें भी आपको टेबल का आवश्यकता पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थ्योरी बताने के बाद जस्ट इसका लैब बताएंगे, तो बने रहिएगा। जो भी कन्फ्यूजन होगा थ्योरी के बाद आपका लैब में भी A to Z बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल क्रिएशन। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वर्ड में, तो वर्ड में टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में। इंसर्ट ऑप्शन होता है वर्ड का, इंसर्ट में जाइएगा, टेबल में टेबल का ऑप्शन आएगा। टेबल में जाने के बाद इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स पूछेगा, यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ रो। तो कॉलम्स मान लीजिए कि आपको 5 कॉलम्स का टेबल बनाना है। ठीक है, 5 कॉलम्स का टेबल बनाना है, तो कॉलम्स को हम लोग छोटा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, यहाँ से बनाते हैं। 5 कॉलम्स का बनाना है टेबल, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक टेबल 5 कॉलम्स का और 4 रो का टेबल आपके बीच बन के आ जाएगा। तो कॉलम्स किसको बोलते हैं, तो इधर से इधर को कॉलम्स बोलते हैं। तो 1 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 रो बनेगा 4। तो 1 रो, 2 रो और 3 1 नीचे 4, इस तरह से टेबल बन के आ जाएगा। यहाँ 10 लीजिएगा तो 10 कॉलम्स आएगा, यहाँ 10 रो लीजिएगा तो 10 नीचे तक रो आएगा। ठीक है, तो ये आपका टेबल क्रिएशन का पार्ट है। टेबल में जाके इंसर्ट में जाके टेबल जैसे ही मारिएगा तो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स को इधर से इधर को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे को रो बोलते हैं। तो कॉलम्स मारिएगा 5 बोलते हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स आ जाएगा। रो मारिए 4 तो 1 2 3 4 ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेबल बन गया। अब टेबल में हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग देना चाह रहे हैं। इसमें इस लाइन को हटा के इसमें हेडिंग देंगे। तो हेडिंग लिखने के लिए लाइन तो अभी रहेगा, तो लाइन को हटाएंगे कैसे, इस लाइन को हटाना है, तोड़ना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मर्ज करना है। तो इसके लिए हम लोग टू मर्ज द सेल इनटू सिंगल सेल, इसके लिए हम लोग सेलेक्ट द सेल, जिसको तोड़ना है उस सेलेक्ट को कर लेंगे, उसको सेलेक्ट द सेल और राइट क्लिक ऑन इट्स, राइट क्लिक ऑन इट, उसी पे राइट क्लिक करके जैसे ही हम लोग मर्ज सेल क्लिक करेंगे, मर्ज सेल ओके करेंगे तो आपका मर्ज सेल सीधे कीजिएगा तो आपका लाइन टूट जाएगा। जैसे देख लीजिए लिखा है सेलेक्ट द सेल, मतलब यहाँ से यहाँ को तोड़ना है, इस सब लाइन को तोड़ना है, तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑन इट्स, मतलब इसी पे राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद मर्ज सेल जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइनिंग सब ऑटोमेटिक हट जाएगा यहाँ से। तो अब इसमें हेडिंग डाल देंगे। अगर 2 को मर्ज करना है तो 2 सेलेक्ट करेंगे, नीचे से 2 करना है तो 2 सेलेक्ट करेंगे, 3 को करना है तो 3 को लाइनिंग सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और होता है इसमें मर्ज करने का, मतलब ड्रो टेबल में जाइएगा ना, तो उसमें इरेजर का ऑप्शन आता है। इरेजर लेके इस पर क्लिक कीजिएगा तो भी आपका लाइनिंग हट जाता है। तो वो वर्ड में यानी कि लैब में प्रैक्टिकल करके बताएंगे, तो उस समय सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मर्ज करने का तरीका हो गया। मर्ज करने का मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट डेटाबेस बनाते हैं, ये हेडिंग हो गया, स्टूडेंट डेटाबेस में हेडिंग हो गया। अब इसमें याद रखिएगा कि हमेशा कॉलम्स को हम लोग ABCD में काउंट करते हैं। क्या करते हैं, ABCD में, और रो को हमेशा 1 2 3 में काउंट करते हैं। इधर से ऊपर से नीचे कभी भी एक्सेल वगैरह खोलिएगा तो देखिएगा कि लाइनिंग 1 2 3 में दिया हुआ रहता है, और इधर से कॉलम्स ABCD में लिखा हुआ रहता है। तो कॉलम्स को हमेशा ABCD में काउंट करते हैं, रो को हमेशा 1 2 3 में काउंट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ हम कोड दे देते हैं, स्टूडेंट का कोड,
कोड हो गया 1 2। अब स्टूडेंट कोड में इसका हो गया आपका, सपोज मान लीजिए कि इसमें वर्ड का एग्ज़ाम लिए, वर्ड का, इसमें लिए एक्सेल का एग्ज़ाम, और इसमें लिए टोटल हो जाएगा, और इसमें एवरेज, ठीक है। अब ये स्टूडेंट है, ठीक है, 1 नंबर कोड वाला, जो वर्ड में लाया 50 नंबर, एक्सेल में लाया 55 नंबर, और ये है ये 60 नंबर लाया, इसमें 65 नंबर लाया, ठीक है। अब वर्ड में देखिए दोस्तों, काउंट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में समझिए। एक सेकंड निकाल देते हैं। वर्ड में हम लोग रो और कॉलम्स को काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो रो कॉलम्स को जोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप टेबल बना लिए, टेबल में बस इतना ही होता है कि जाइएगा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो पूछेगा, जितना रो और कॉलम्स का टेबल बनाना है उस पर क्लिक करके ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद जो आपको लिखना है यहाँ पे लिख दिए, और इस सेल में हम लोग लिख दिए। अब इसमें टोटल और एवरेज निकालना है, ठीक है। तो टोटल एवरेज निकालने के लिए हम लोग रो और कॉलम्स को काउंट करते हैं, रो और कॉलम्स को जोड़ते हैं, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए फार्मूला के माध्यम से, ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 55 और 50 कितना होता है, तुरंत लिख देंगे, इतना इतना कितना होगा तुरंत जोड़ के कैलकुलेटर से लिख देंगे, या फिर ये इस तरह से हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको फार्मूला से ऐड करना है। कभी कभी जाइएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने, तो आपको इस तरह से टेबल देगा, बोलेगा कि उसमें फार्मूला के माध्यम से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो यहाँ पता चल जाता है कि आप फार्मूला से लिखे हैं या फिर डायरेक्ट इसका आंसर दी है। यहाँ क्लिक करके जैसे ही फार्मूला चेक किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला लगा हुआ रहेगा तो बी दिखाएगा 1 2 3, B3 से E3 दिखाएगा, ठीक है, C3 दिखाएगा। अगर फार्मूला नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्ट ब्लैंक दिखाएगा, जितना लिखा हुआ है वही दिखाएगा। तो एग्जामिनर जो चेक करता है वो समझ जाएगा कि बिना फार्मूला के लगा हुआ है, आंसर निकला हुआ है। तो फार्मूला भी वर्ड में जानना ज़रूरी है, क्योंकि यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो फार्मूला के माध्यम से निकालने के लिए हम लोग चाहते हैं टू कैलकुलेट, ये क्वेश्चन भी लिख देते हैं, टू कैलकुलेट टोटल। इसके लिए हम लोग लेआउट में जाते हैं, लेआउट में फार्मूला में जाइएगा, ठीक है। फार्मूला में जाइएगा तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम दीजिएगा। जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं। तो ये भी चीज़ एक क्वेश्चन में आएगा कि मतलब जोड़ने का फार्मूला क्या है, तो इज इक्वल टू सम, मतलब सम लगा के ही हम लोग कोई भी कैलकुलेशन जोड़ते हैं, ठीक है। तो सम हो जाएगा। अब हमको इसको और इसको जोड़ना है, तो याद रखिएगा ऊपर से नीचे को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इधर से इधर को कॉलम। तो 50 को हमको देखना है कै नंबर में है, तो AB, इधर से क्या हो गया B नंबर में है 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा B3, सेमी कॉलन देना होगा, ठीक है। अब 55 देखिए कै नंबर में, तो ABC 1 2 3, अब ये हो जाएगा C3, ब्रैकेट बंद करके जैसे ही ओके कीजिएगा तो यहाँ टोटल आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो फिर इज इक्वल टू सम, इतना फार्मूला लगेगा ही, कभी भी जोड़ेंगे वर्ड में तो सम का फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट ओपन होगा। अब इसके बीच में जो है ये मैटर देना पड़ेगा, क्या है, तो AB और 1 2 3 4, मतलब कॉलम्स को हम लोग AB कॉलम्स में है और 1 2 3 4, तो B4 सेमी कॉलन ABC 1 2 3 4 C4। हाँ, जैसे ही ओके कीजिएगा तो उसका भी आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि हमको इसमें 1 2 3 यहाँ तक जोड़ना होगा, तो इस शुरू वाला और लास्ट वाला लेंगे तो बीच वाला ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है, ठीक है। ये 2 ही है इसलिए हम लोग 2 लेके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें 3 है, यहाँ टोटल निकालना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 60 है और इसमें हमको टोटल निकालना है, तो AB 1 2 3, तो B3 से ABCD 1 2 3 D3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बीच वाला ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है, जितना भी हो। जैसे 10 है तो शुरू वाला और लास्ट वाला लेंगे तो बीच वाला जो भी वर्ड होगा उसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेता है। तो शुरू वाला और लास्ट वाला देते हैं, ठीक है। तो समझ गए जोड़ने का तरीका क्या हो गया। तो इसको जोड़ना है तो AB 1 2 3 B3, ठीक है, और इसको लेना है ABC 1 2 3 C3, तो B3 C3 के बाद B4 C4। इस तरह से हम लोग वर्ड में जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़िएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 55 और 50 150,
5 आ जाएगा। इसमें 5 6 दूना 12, इस तरह से कैलकुलेशन फार्मूला लगा के करिएगा तो आ जाएगा। अब जाते हैं कि मतलब एवरेज निकालना है कि परसेंटेज कितना आया। 100 नंबर का एग्जाम था, इसमें इसका एवरेज की परसेंटेज कितना आया। तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आप लोग को, सीधे लेआउट में फार्मूला में जाके सम को क्या कर देना है, सम को सीधे एवरेज लिख देना है। एवरेज फिर से मिटा देना पूरे, इजिकल टू एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा भी मिस होगा तो नहीं होगा, मतलब गलत हो जाएगा, वहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए भी वही सीधे सम के जगह पे सिर्फ एवरेज हो गया, और ये ए बी तो बी, 1 2 3 तो बी 3 सेमीकोलन, ए बी सी तो 1 2 3 तो सी 3, फिर इजिकल टू एवरेज B4 C4। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आया ऑटोमेटिक आपको परसेंटेज यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए ये तो हो गया टोटल और एवरेज के लिए। अब हम चाहते हैं कि इसमें जैसे 5 10 और बढ़ा देते हैं, अच्छा लगेगा, और मैक्सिमम मिनिमम निकालना। जैसे सपोज मान लीजिए इसमें और हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा मैक्सिमम और एक सेल हो जाएगा मिनिमम। इस तरह से 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर आदमी हो जाएगा 55 40 50 45। अब इसमें कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, 5 5 9 5 5 इस तरह से। अब इसमें हम लोग मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, यानी कि इस लाइन में सबसे ज़्यादा कौन है, तो हम लोग ऐसे देख के हमको पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा ये है, लेकिन हम फार्मूला से लगाएंगे, फार्मूला से इसको आंसर निकालेंगे। बताते हैं कि अगर एग्ज़ाम कहीं भी दीजिएगा, चाहे मैं आपको हम दे दिए कि हाँ आप इसको बना के दिखाइए फार्मूला के माध्यम से, डायरेक्ट आप यहाँ 60 लिख देते तो हमको पता चल जाएगा कि आपने डायरेक्ट लिख दिया बिना फार्मूला यूज किए हुए। ठीक है, तो फार्मूला यूज करना है इसमें। तो मैक्सिमम के लिए सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्सिमम के लिए टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए वही चीज़ लेआउट ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। लेआउट में फार्मूला में जाएंगे और इजिकल टू मैक्सिमम के लिए क्या फंक्शन लगाएंगे, मैक्स इजिकल टू मैक्स फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और इतना और इतना से हमको मतलब, इधर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसी के बीच में से हमको इसमें मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो इस कॉलम से हमको मतलब नहीं है, ये कॉलम से, तो इतना बीच में लेने के लिए ए बी क्या हो गया, ए और बी हो गया 1 2 3, तो B3 से सेमीकोलन B3 4 5 6, B3 से B6 है। जैसे ओके कीजिएगा तो इसके बीच में जो बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि इसमें इसको लेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला लेंगे, तो बीच वाला में जो भी होगा ऑटोमेटिक फाइंड करके यहाँ बता देगा। उसी तरह जोड़ में है, शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ते थे, बीच वाला ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो हम लिए ये वाला AB 1 2 3, B3 से 4 5 6, B3 और B6, B के बाद C3 और C6, D3 और D6। ठीक है, तो इसमें से टोटल मैक्सिमम आपका निकल जाएगा। फिर इस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसमें 60 आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसका निकालना होगा तो फिर इजिकल टू मैक्स क्या है, ABC, तो C हो जाएगा, और 1 2 3 C3 से C6, 3 है ना, 4 5 6, C3 से C6 और ओके करेंगे तो इसका भी मैक्सिमम जो होगा कितना है 65 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैक्स फंक्शन लगाते हैं, और मिनिमम में हम चलते हैं। मिनिमम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मीन फंक्शन लगाते हैं। मिनिमम में क्या लगाते हैं, मीन फंक्शन। तो मैक्सिमम के लिए उसी तरह मीन फंक्शन लगाते हैं। तो अब इसमें हमको सबसे कम वाला निकालना है, यहाँ से लेके, और ये तो मैक्सिमम है, यहाँ से लेके यहाँ तक में सबसे कम क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे मैक्स के जगह पे क्या लिख देते हैं, मीन लिख के, जैसे ही हम लोग B3 क्यों लिखे, AB
1 2 3, B3 से B6 लिख के ओके करेंगे तो सबसे कम वाला क्या है इसमें 50 है, तो 50 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा मीन, यानी कि वर्ड में जाइएगा, टेबल में जहाँ कैलकुलेशन करना है वहाँ कर्सर रख के तभी हम लोग फार्मूला में जाके इस तरह से फार्मूला लगाएंगे। जैसे हमको इसका मिनिमम निकालना है तो यहाँ क्लिक कर दिए और लेआउट में फार्मूला में जाके इजिकल टू मीन और C3 से ABC 1 2 3, C3 से C6 और ओके करेंगे तो यहाँ सबसे कम कौन है तो 40 है, तो 40 लिख दिए। तो ये मिनिमम का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग टेबल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। मर्ज भी बता दिए, इसमें बॉर्डर साइडिंग भी लगा सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बॉर्डर साइडिंग, तो उसी तरह से इसको सेलेक्ट करके पेज लेआउट सेलेक्ट करके होम में जाके बॉर्डर में जाके बॉर्डर साइडिंग में जाके बॉर्डर लेके उसका साइडिंग का कलर, तो इसमें मान लीजिए रेड कलर हो गया, व्हाइट से लिखा हुआ है और ये बॉर्डर एकदम टेबल फॉर्मेटिंग तक हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो उसको बॉर्डर को सधा सकते हैं, हेडिंग को कुछ और कलर दे दीजिए। तो इस तरह से आप बॉर्डर साइडिंग के माध्यम से टेबल को सेलेक्ट करके इसमें भी आप कलर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेबल का कॉन्सेप्ट, जो आप इसमें जोड़ घटाव, एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे हाई लेवल का एक्सेल होता है, एक्सेल में आप टेबल में कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। अभी हम वर्ड में बता दिए, वर्ड भी आप कहीं भी वर्क करते हैं, कहीं भी ऑफिस में, तो आपको वर्ड में भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। लेटर वगैरह के साथ आपको टेबल बनाने का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए, इसका अब ये थ्योरी पार्ट था, अब हम लोग लैब पार्ट अब नेक्स्ट लैब पार्ट स्टार्ट करते हैं। लैब में आपको बताते हैं प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। गर्मी काफ़ी गिर रही है, परेशानी भी है, इसलिए वीडियो इस बार थोड़ा लेट हुई है बनाने में। तो थैंक यू, चलिए।